आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। 15 नवंबर की सुबह अंबिकापुर पहुंचेंगे। आरएसएस के कार्यकर्ता पथ संचलन करेंगे और अलग अलग मार्गों से होते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता मुख्य आयोजन स्थल पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां संघ प्रमुख का उद्बोधन होगा। आयोजन स्थल पर 3 मंच बनाए गए हैं, जिसमें एक में मोहन भागवत के साथ कुछ प्रांत प्रमुख भी मंच साझा करेंगे। खास बात यह है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय राजमोहिनी देवी की पुत्री रामबाई करेंगी। राजमोहिनी देवी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा एक मंच पर साधु संत और एक मंच पर समाज प्रमुखों को स्थान दिया गया है। तो आज अंबिकापुर में एक बेहद बड़ी आमसभा को संबोधित करने के लिए संघ प्रमुख यहां पर पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की भी प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, उसका अनावरण किया। और अब से कुछ ही देर में वो जो हम सभा की स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल वो जशपुर में रहे और उन्होंने कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और 2 महीने में उनका ये दूसरा दौरा है। और ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी उनके इस दौरे को लेकर के बेहद तेज देखी जा रही है। लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस तंज कस रही है, बीजेपी पलटवार कर रही है। और आपको बता दें, अलग अलग मुद्दों पर कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी राय रखी। लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे तो बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे थे। और आदिवासी हिंदुत्व और इसके साथ ही धर्मांतरण, ये 3 प्रमुख मुद्दे माने जा रहे हैं जो कि संघ प्रमुख के दौरे से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। तो धर्मांतरण मामले में सीएम भूपेश बघेल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार किया है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चर्च भाजपा के 15 साल के शासन में बने। इतना ही नहीं, जानकारी नहीं होने पर सीएम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को डेटा उपलब्ध कराने की बात भी कही। आइए आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। जी, यदि मोहन भागवत जी कहते हैं तो रमन सिंह से ही वो मांग लेना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कितने चर्च बने, और नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं कि 15 साल के कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं। क्योंकि जब ईसाई होंगे तब चर्च बनेगा, चर्च बनेगा तब ईसाई नहीं होंगे। जब ईसाई होंगे, जब कोई सिख होगा जहाँ निवास करेगा तब तो गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार से 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं। और मेरी बात की झुठला दे कोई, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए और सियासी बयानबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने भी सुना, सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। आपको वो भी बता दें कि कल जब सभी को संबोधित कर रहे थे मोहन भागवत, तो उन्होंने कहा था कि अब समय आ चुका है कि हम भोले भाले लोगों को कोई भटकाए ना। अब हमें सशक्त रहना है ताकि कोई भी हमें बरगला ना सके। घनश्याम राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और केदार गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही, भूपेश बघेल जी को आप भी सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं डेटा दिखा दूंगा। कोई मेरे को झुटला करके बताए कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब सबसे ज्यादा चर्च आपके ही शासन में बने हैं। तो फिर अब आप ये कैसा कह सकते हैं कि कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। और मैं तो कहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने बड़े साफ गोई से स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़े तेजी के साथ हो रहा है और चर्च बन रहे हैं। और ईसाई क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, आदिवासी भाइयों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, चाहे ईसाई भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, परंतु इस बात पर अडिग है कि किसी भी भोले भाले आदिवासी को, किसी भी हिंदू संस्कृति सनातन धर्मी आदमी को धर्मांतरण न किया जाए। और माननीय भूपेश बघेल जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, धर्मांतरण तेजी से हो रहा है और चर्च बन रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का होता है। केदार जी, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं और रिकॉर्ड दिखाने के लिए भी वो तैयार है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तो शासन में है, वो मुख्यमंत्री है, वो तो आरोप बीजेपी पर लगाएंगे ही ना। उनका तो काम है, वो विपक्ष में है, वो बोलेंगे ही कि अभी उस समय बने हैं। पर स्थिति यह है कि लगातार धर्मांतरण तेज हो रहा है और अनेक अधिकारियों ने, आईएएस ऑफिसर ने, आईपीएस ऑफिसर ने
पत्र निकाले हैं बस्तर में कि धर्मांतरण जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर रोक लगाई जाए। ऐसे पिछले 15 सालों में तो घनश्याम नहीं जी हुआ। भी हमारे साथ जब जुड़े हुए हैं। 15 वर्षों में घनश्याम जी, हमारी सीएम भूपेश सरकार बघेल थी, का जब तो बयान नहीं आपने हुआ। भी सुना, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी आपने सुना होगा, जिस पर उन्होंने पलटवार किया है। और अब केदार जी आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपके ही शासन में हो रहे हैं और उल्टा सीएम भूपेश बघेल उसे स्वीकार भी रहे हैं। देखिए आकांक्षी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और हमेशा ही इस बात को कांग्रेस करती रही है। जब जब मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आते हैं या फिर राज्य के किसी भी देश के किसी भी राज्यों में जाते हैं, कोई ना कोई सांप्रदायिकता की बात, कोई ना कोई राजनीतिक ऐसे शिगुफे छोड़ते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। और यही काम मूल रूप से और यही चरित्र आरएसएस और संघ का रहा है। जातियों के आधार पर लोगों को लड़ाना, जातियों के नाम पर लोगों में उन्माद पैदा करना। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा, मैं चुनौतीपूर्वक कहता हूं, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का, जहां पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक चर्चा बने। हमें किसी भी सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इस बात की कोई आपत्ति, लेकिन आरोप लगाने के पहले ये बात को समझना चाहिए। 4 साल की सरकार है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की, सकते हैं। बिल्कुल घनश्याम जी, आरोप लगा केदार रहे जी, हैं। बेहद बड़ा मुद्दा रहा है धर्मांतरण का। अब धर्मांतरण रुक पाता है या नहीं, लेकिन सियासी रोटियां इसको लेकर के जरूर सेकी जाती है और ये जनता भी बखूबी समझती है। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आ रही है, आपको बताते हैं, जहां धर्मांतरण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। धर्मांतरण पर बोले हैं वो, उन्होंने कहा है कि जाति जन्म से होती है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है, जबरन धर्मांतरण पर कानूनी सजा का प्रावधान है। हमने भी धर्मांतरण के कई मामलों पर कठोर कार्रवाई की, आगे भी शिकायत आई तो कार्रवाई होगी, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। तो प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है, ये सीएम ने कहा। रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि धर्मांतरण पर बोले हैं कि धर्म चुनने का जो वो अधिकार है वो है प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा। धर्मांतरण पर बोले हैं और ये भी कहा है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार जो है वो है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का जो अधिकार है वो है। धर्मांतरण पर बोले हैं वो कि जाति जन्म से होती है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही कहा है कि जबरन धर्मांतरण पर कानूनी सजा का प्रावधान है। हमने भी धर्मांतरण के कई मामलों पर कठोर कार्रवाई की, आगे भी शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। जाति है वो बाई बर्थ है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसको बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। और पहले तो जब राजतंत्र था तो राजा का दंड भी होता था, सिक्का होता था, उसका धर्म होता था, सब लोग मानते थे। लेकिन अब समय बीतता गया, अब स्थिति ये है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे धर्मांतरण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का जो अधिकार है वो सबको है और जाति जन्म से होती है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा है कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार जो है वो दिया गया अधिकार है। जबरन अगर कोई धर्मांतरण करता है तो इस पर कानूनी सजा का प्रावधान भी है। हमने भी धर्मांतरण के कई मामलों पर कठोर कार्रवाई की है, आगे भी अगर शिकायतें आएंगी तो कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां जाति जन्म से होती है, इसे आप बदल नहीं सकते। धर्मांतरण पर सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा। साथ ही ये भी कहा कि प्रजातंत्र में धर्म चुनने का जो अधिकार है, जबरन धर्मांतरण पर कानूनी सजा का प्रावधान है।
जी, यदि मोहन भागवत जी कहते हैं तो रमन सिंह से ही वो मांग लेना चाहिए कि उसके कार्यकाल में कितने चर्च बने, और नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ कि 15 साल के कार्यकाल में कितने चर्च बने हैं। क्योंकि जब ईसाई होंगे तब चर्च बनेगा, चर्च बनेगा तब ईसाई नहीं होंगे। जब ईसाई होंगे, जब कोई सिख होगा जहाँ निवास करेगा तब तो गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार से 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं, और मेरी बात की झुटला दे कोई, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। तो रायपुर से इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण के तो आपको बता रहे हैं कि धर्मांतरण पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। और हम सबको उनके विचारों से प्रेरणा मिलेगी देशभक्ति और समाज सेवा के लिए काम करने का। जिस तरह से भाजपा लगातार डीलिस्टिंग का विरोध करती रही है, डीलिस्टिंग को लेकर भाजपा हमेशा मुखर रही है,